एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी, तो ऐसा ही कर दिया। सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास, जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उस समय तो, और भंडारा चलेगा। एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी, यानी 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी एक चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असर भी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे फिर ये, तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता, तो छोटे छोटे बड़कन भी ले जाते कि एक गिर नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोग भी लालची आ गए, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगा करो, ज़्यादा मत मांगो। ज़्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मेरा आजीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। विश्वास हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और गणा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे भी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेकर, आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा, जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फिर बला गिर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, ये शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं लाखों की संख्या में,
और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा, उन्होंने सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाज़ा बंद कर ले भाई, दरवाज़ा खोल लें कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के वह बहुत बूंदी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल लाएंगे गिले, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया मैं आ रहा हूँ, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहाँ का भोजन, पूड़ी, कचौरी, हलवा, खीर, दही, बड़े, जलेबी, लड्डू, खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई प्रकार की, दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में भर रखा माल कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहाँ सेवा करने वाले सतलोक से 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लाग गया आकाश ते, और फिर बचे हुआ उसमें जावा थी गंगा में, वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में। ये गंगा सतलोक से आई है, सबको पानी वहां से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी न, क्या आज पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से ही काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा जी आपका न्योता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे? अब सिकंदर लोधी बोला जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूंगा, अवश्य जाऊंगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ के काशी की तरफ प्रस्थान करा, हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या करताल ला रहा है, तो खुद आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहां कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केशव बंजारा बनके, बंजारा कौन होता था, एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड, बाजरा, ज्वार लाद के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियाँ हो गई थी, उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रख कर ले जाते थे। 100 200 200 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे, रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केशव नाम दूसरे रूप से मालिक आएंगे और टेंट लगा दिए ना, सफेद सफेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टेकते पाप लाग गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहां से भक्त आए थे उनके भी न्यू के न्यू, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाड़ की पाड़ घेर दीनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट पूरी पाड़ की पाड़ भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहां से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहां पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से,
उन्होंने वहां आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब को कहाँ हैं। तो वहां के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी, बिजनेसमैन सा दिखे, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से। केशव रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नौकर तरह गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गया, तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आए यहाँ पर। तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौजून की जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहां झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए, यहाँ पर भी आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल मत, दरवाजा नहीं खोल लेंगे, चले जाएंगे गाल धूपड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा भाई कौन, आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है। कहा राजन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूं, मैं तो यहाँ पर, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मैं आज रात्रि में निकल जाऊंगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने, इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है, 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे, मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान, अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते। आपने कैसा रंग लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, और सभी आपके दर्शन के ललायित हैं। हे भगवान एक बार इस दास को दर्शन दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे, दरवाजा खोल दे। रविदास जी ने जो ही दरवाजा खोला, दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने, और कहा भगवान आपके दर्शन करना चाहते हैं, सभी जनता कृतार्थ हो जाएगी भगवान, एक बार दास के साथ चलो। अब सिकंदर लोधी ने कहा परमात्मा आपने ठाठ कर रखे, सबके जय जयकार हो रही है, जो मांगे वही आहार उनको उपलब्ध करवा रखा है भगवान, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मुझे नहीं बहका सकते, मैंने पहचान रखा आपको, एक बार चलो मालिक दर्शन दे दो। परमात्मा खड़े हुए और मुकुट पैर गए, एकदम मुकुट आ गया अपने आप मालिक के सिर पे। सतलोक थे जो सतलोक में पैर के बैठते हैं दाता, तेजों में चमकीला मुकुट ऊपर सिर पे आके रखा गया, और बाहर कदम निकला, झोपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर साहब के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। रविदास जी उनके ऊपर चवर करने लगे। सिकंदर लोधी ने कहा भक्त दास को सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा लूटते हो। सिकंदर लोधी परमात्मा पर चवर करने लगे, और हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष, एक रूम बनाया करते थे राजा के लिए, हल्की सी लकड़ी का, बहुत सुंदर, उसके 4 दरवाजे होते थे, चारों दरवाजे खोल दिए, यानी बिल्कुल खोखे के डंडे डंडे से रह गए। और रविदास जी को, कबीर साहब को अपने साथ हाथी पर बैठा लिया। कबीर साहब पर राजा बैठा बैठा चंवर कर रहा है हाथी के ऊपर, और हाथी गली से आ रहा है वहीं जहाँ पर भंडारा हो रहा है।
अब ज्यों ही परमात्मा वहां आए, सारे मेले में सारे में घुमा दिया। मेला 18 लाख आदमी तो पूरे 2 किलोमीटर में गए, 3 किलोमीटर में गए, बैठे थे, 4 में गए, खाना खा रहे थे, सारे घुमा ले। सारे जज जयकार और ने पूछ रहे कौन सा कबीर के, वो बैठे हाथी पे। काशी वाले कहते हैं कि वो देखो, काशी वाले कहते हैं कि ये देखो जो राजा चौर कर रहा है सिकंदर लोधी, ये है वो कबीर। सारे मेले में गए घूम के। और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था, मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जाए, कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर, और पहुंच गए वहां पर जहां पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहां पहुंचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफ़ेद सफ़ेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच के कि हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ के सतलोक ने, आप यहाँ किस लिए आए इसे गंदे लोक में? यहाँ खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में? तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं कि मैं सुना दो इन मूर्खा ने के साग सही हो। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो है, सबको यहाँ भी वो दे रहा है, सतलोक में भी वो खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने, लेकिन उसने यो ज्ञान देना था। जैसे ही बाप को यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है। तो परमात्मा ने कहा केशव आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं। मैं इनसे दूर हूँ क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी से, इनकी आँख खोलने आया हूँ मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 8 पैर तक चर्चा करी मालिक ने, 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़ कर गए हैं, वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं, जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया, काल के दूत ने उसके चिपके बैठे थे। जब वो ज्ञान सुना सब फड़क का आगे न बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए। लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दौर और असरफी दे रहे थे। तीसरे दिन जब वापस चले, सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान, और कहा चलो भाई, केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ, वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहाँ खड़े रहे, सिकंदर लोधी शेख तक की और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई, सारे पार हो लिए। जब देखे तनु थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहे एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए, जो फिर उसी फॉल होगी। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि हे केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तो पूछा कि कहाँ गए? परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा के अंदर वो केशव आड़ा रूप न्यू का न्यू देखते देखते अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा वहाँ रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा,
इसे भंडारे हम 100 दे दें, क्या किया है ना, महोत्सा सा किया है। महोत्सा तो वो होता है जो किसी, जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना होए, तो उसके लिए तो फॉर्मेलिटी सी कराया करे, कम से कम पैसा में आइटम घनी लाया करे, वो तो सब महोत्सा। और एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं। किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी वो ठाठ कर दिए, ईसा यज्ञ ईसा जोनार कर देखा ने सुना। वो महान आत्मा तो नो करते हुए गए और सेक तक की गाड़ी देने के जाना यू इसे हम 100 भंडारे कर दिया, के कराया न महोत्सा सा कराया है इसने। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा, भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे ओछा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहेब। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया। परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। ये धनी का काम था भाई, नो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर जब कोई आपत्ति आओगी, विश्वास रखना। बोलो सतगुरुदेव।